अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर यूट्यूब की तरफ से आने वाली दो लेकिन छोटी छोटी अपडेट्स के बारे में हम बात करेंगे। ये दो ऐसी अपडेट्स हैं जिनके बारे में यूट्यूबर्स काफ़ी ज़्यादा सवाल कर रहे हैं कि तनवीर भाई इन अपडेट्स का मतलब क्या है, मकसद क्या है और हमने करना क्या है। तो डिटेल से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई सुबह रमज़ान का पहला रोज़ा है, सुबह पहली सहरी है। क्योंकि मैं ये वीडियो रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान की पहली सहरी और पहला रोज़ा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और छोटा सा मशवरा भी देना चाहूँगा ख़ास तौर पे व्लॉगर्स को। देखें, सारे व्लॉगर्स को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स को मैं जानता हूँ जो रमज़ान में रोज़े तो नहीं रखते हैं लेकिन सहरी और अफ्तारी के टाइम पे वीडियो लाजमी रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे कई यूट्यूबर्स को मैं जानता हूँ। देखें भाई, अगर आप रमज़ान के रोज़े नहीं रखते हैं तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता है कि आप सहरी और अफ्तारी की वीडियो बनाकर यूट्यूब के ऊपर पब्लिश करें। किसी भी मजबूरी के तहत अगर आप नहीं रख रहे हैं तो आप सहर और अफ्तार की वीडियो भी रिकॉर्ड ना किया करें। किसी को ये बात बुरी लगी है तो माजरत, लेकिन ये चीज़ गलत है। आते हैं जी अपनी अपडेट्स की तरफ। देखें, पहली अपडेट तो ये है, आप में से अक्सर बल्कि सारे ही यूट्यूबर्स को YT स्टूडियो के अंदर एक नोटिफिकेशन देखने को मिला होगा। इस तरफ या इस तरफ आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये नोटिफिकेशन हमारे बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर धड़ाधड़ लोग सेंड कर रहे हैं कि तनवीर भाई इस पर वीडियो बनाएं, इस पर वीडियो बनाएं, इसका मतलब क्या है। तो थोड़ा सा अब मैं डिटेल से ये चीज़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपने आराम से बातों को, चीज़ों को समझना है। वैसे भी रोज़ा है, कुछ खा पी तो आप सकते नहीं है। मैं तो अभी रात को वीडियो बना रहा हूँ, आपने तो रोज़े की हालत में इस वीडियो को देखना है। देखिए भाई, ये जो अपडेट आई है ना, ये मिड रोल एड्स के बारे में है। अब जब तक मैं आपको मिड रोल एड नहीं समझाऊंगा तो ये अपडेट आपको समझ नहीं आएगी। देखिए, एक बंदा है जो वीडियो बनाता है 5 मिनट से कम, 5 मिनट से कम जो बंदा वीडियो बनाता है उसके स्टार्ट में ऐड आ सकता है या वीडियो के एंड पे ऐड आ सकता है। लेकिन जैसे ही वीडियो की लेंथ 5 मिनट होती है तो 5 मिनट की जो वीडियो है इसके बीच में जहां पर नेचुरल ब्रेक्स होंगे, जहां पर नेचुरल ब्रेक्स होंगे वहां पर YouTube चाहे तो ऐड दिखा सकता है। बात को अच्छे से समझना है। आपके माइंड में 8 मिनट बैठा हुआ होगा, उस तरफ भी मैं आ रहा हूं, क्योंकि 99% यूट्यूबर्स को 5 मिनट वाली कहानी का नहीं पता है। तो इसलिए आप में से काफ़ी सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि यार तनवीर भाई भूल रहे हैं, 8 मिनट वाली बात को 5 मिनट कह रहे हैं। तो भाई मैं भूल नहीं रहा हूँ। अगर आपकी वीडियो की लेंथ है 5 मिनट, इसमें कहीं भी अगर कोई नेचुरल ब्रेक आ जाता है तो YouTube वहाँ पर मतलब बीच में भी ऐड दिखा सकता है। लेकिन 5 मिनट की वीडियो के ऊपर मिड रोल एड्स को आप खुद ऑन या ऑफ नहीं कर सकते। 5 मिनट की वीडियो के ऊपर आपको ये सहूलत YouTube ने नहीं दी है। खुद YouTube चाहे तो वीडियो के बीच में कहीं भी ऐड दिखा सकता है। ये बात हो रही है 5 मिनट की वीडियो की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आपकी वीडियो की लेंथ 5 मिनट से ऊपर जाती है, जैसे ही 8 मिनट की होती है, 8 मिनट से छोटी वीडियो के ऊपर मिड रोल ऐड का ऑप्शन नहीं आता है। जैसे ही आपकी वीडियो की लेंथ 8 मिनट होती है, अब आपके पास एक नया ऑप्शन आ जाता है, मिड रोल एड्स। अच्छा, कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि तनवीर भाई क्या मिड रोल एड्स का ऑप्शन यूट्यूब ख़त्म कर रहा है। तो भाई ऐसा कोई ऑप्शन यूट्यूब ख़त्म नहीं कर रहा। अगर आपकी वीडियो की लेंथ 8 मिनट है तो अब इसके ऊपर आपके पास दो ऑप्शंस पहले भी मौजूद थे। एक था ऑटोमेटिक एड्स और दूसरा था मैनुअल एड्स। आप अगर ऑटोमेटिक एड्स के ऊपर क्लिक करते थे तो YouTube खुद डिसाइड करता था कि वीडियो के अंदर कहाँ कहाँ पर ऐड दिखाना है, कहाँ पर नहीं दिखाना है। और आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक एड्स जब आप वीडियो को ओपन करते हैं तो ये 2 3 4 ही आपको नज़र आते हैं, ये काफ़ी कम होते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ YouTube ने आपको एक दूसरा ऑप्शन पहले भी दे रखा था। मैनुअल एड्स अक्सर यूट्यूबर्स यूज़ करते थे, मतलब आज भी यूज़ कर रहे हैं। जहां पर उनका दिल चाहता था वो ऐड लगा देते थे। मिसाल के तौर पे अगर 10 मिनट की वीडियो है तो कोई बंदा 1 मिनट का गैप दे के ऐड लगा रहा है, कोई 1.5 मिनट का गैप दे के लगा रहा है, कोई 2 मिनट का गैप दे के लगा रहा है। जहां उसका दिल चाह रहा है ऐड ब्रेक, ऐड ब्रेक, ऐड ब्रेक, ऐड ब्रेक क्लिक करता जा रहा है, तो वो अपनी मर्जी से ऐड लगा रहा था। अब उस वक्त हमें भी नहीं पता होता था कि यार हम जो ऐड लगा रहे हैं मैनुअल, ये सही जगह पे लगा रहे हैं या गलत जगह पे लगा रहे हैं, क्योंकि हम तुक्के से लगा रहे होते थे। तो अब YouTube की जो अपडेट आई है ना, अब यहां तक अगर आपको मेरी बात समझ आई है तो अब आपको अपडेट समझ में आएगी। अगर आप ऑटोमेटिक एड्स लगाते थे और लगाते हैं तो YouTube कहता है आपके लिए कोई भी चेंजेस नहीं है।
अगर आप ऑटोमेटिक एड्स के ऊपर क्लिक करते आ रहे हैं पहले से, तो यूट्यूब कहता है उसी को जारी रखें, आपके लिए कोई चेंजेस नहीं है, आपके लिए कोई अपडेट नहीं है। लेकिन वो लोग जो मैनुअल एड्स के ऊपर क्लिक करते थे और अपनी मर्जी से एड्स लगाते थे, इनसे कोई चीज़ छीनी नहीं जा रही है, बल्कि इनको एक्स्ट्रा फीचर दिया जा रहा है। अब ये जो फीचर होगा, ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, ये आपकी हेल्प करेगा कि जब आप ऐड ब्रेक के ऊपर क्लिक कर रहे होंगे, ऐड लगा रहे होंगे, तो ये ऑटोमेटिक स्लॉट्स जो है ये आपकी हेल्प करेगी, आपको बताएगी कि यार ये जो आप ऐड लगा रहे हैं ना, ये इंटरप्टिव जगह है, यानी आप जिस जगह पे ऐड लगा रहे हैं ये जगह ऐड लगाने के लिए ठीक नहीं है। आप इसमें बात कर रहे हैं, आपका जो सेंटेंस है वो आधे से ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर आपको ऐड नहीं लगाना चाहिए, इससे पहले लगाना चाहिए या इसके बाद लगाना चाहिए। आपको नेचुरल ब्रेक्स बताएगा कि आपकी वीडियो के अंदर नेचुरल ब्रेक्स कहाँ कहाँ पर हैं, आपको कहाँ पर ऐड लगाना चाहिए। यानी इन चीज़ों को यूट्यूब थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा है, जो एड्स का सिस्टम है इसको इम्प्रूव कर रहा है। उसकी वजह यह है, यूट्यूब का कहना यह है कि अगर आप वीडियो की ऐसी जगह पे ऐड लगाते हैं जहां पे व्यूअर इंटरप्ट हो रहा है, यानी डिस्टर्ब हो रहा है, आपका सेंटेंस मतलब ब्रेक हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपकी वीडियो को उधर ही छोड़ के चले जाते हैं। अगर बीच में इस तरह से एड्स आ जाते हैं तो आपकी वीडियो का जो रिटेंशन होता है वो गिर जाता है, क्योंकि व्यूअर अगर आपकी वीडियो को छोड़ के चला जाएगा तो डेफिनेटली आपका रिटेंशन गिरेगा। यूट्यूब का ये कहना है कि जब नेचुरल ब्रेक्स के ऊपर ऐड आएगा, सही जगह पे ऐड आएगा, तो आपका व्यूअर आपकी वीडियो को छोड़ के नहीं जाएगा, आपका ऑडियंस रिटेंशन जो है वो भी इंक्रीज होगा। और लाजमी बात है, जब ऑडियंस रिटेंशन इंक्रीज होगा, आपकी वीडियो को ज़्यादा टाइम के लिए देखा जाएगा, तो आपका रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होगा, यानी आपकी वीडियो ज़्यादा पैसे कमा पाएगी। यूट्यूब का यहाँ पर ये कहना है कि 2024 के अंदर हमने ये एक्सपीरियंस करके देखा है कि वो लोग जो ऑटोमेटिक एड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑटोमेटिक ऐड लगाते हैं, उनका रेवेन्यू 5% ज़्यादा था एज़ कंपेयर टू वो लोग जो मैनुअल एड्स लगाते रहे हैं। अब यहाँ पर यूट्यूब सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, ये बात को खैर मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन यूट्यूब का कहना ऐसा ही है। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि यूट्यूब ये काफ़ी अच्छा कर रहा है कि एड्स के अंदर ये इम्प्रूवमेंट कर रहा है। तो यूट्यूब कहता है कि वो तमाम तर जगह जहाँ पर व्यूअर जो है वो इंटरप्ट होगा, वहाँ पर मुमकिन है, ज़्यादातर चांस है कि हम आपका ऐड नहीं दिखाएंगे। तो ऐसी जगह पे यानी इंटरप्टिव प्लेस के ऊपर आपको ऐड नहीं लगाना चाहिए। तो ये आपकी अपडेट थी। अच्छा, एक और अपडेट है, ये काफ़ी दिनों से मतलब घूम रही है यूट्यूब के ऊपर, काफ़ी दिन हो गए इसके आए हुए, लेकिन आपके साथ मैंने शेयर नहीं की है। और ये जो अपडेट है ना, ये मुझे ज़ाती तौर पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, लेकिन शुक्र है इसका कंट्रोल यूट्यूब ने हमारे हाथ में दिया है। अब ये अपडेट है कम्युनिटी को लेकर। देखिए, एक कम्युनिटी आप सबके माइंड में जो बैठी हुई है उसकी बात मैं नहीं कर रहा कि आप अपना चैनल खोलते हैं या मेरा खोलते हैं या किसी का भी, तो पहले जी लिखा हुआ आता था होम टैब, उसके बाद वीडियोस, फिर प्लेलिस्ट, और इस तरह से सारी टैब्स आ रही होती थी। आगे टैब आ रही होती थी जिसका नाम था कम्युनिटी। तो पहली बात तो यह है कि उस कम्युनिटी का नाम चेंज करके यूट्यूब ने अब पोस्ट कर दिया है। अब वो कम्युनिटी उसका नाम नहीं रहा, अब उसका नाम है पोस्ट। कम्युनिटी के नाम से एक नया फीचर यूट्यूब ने मुतारिफ करवाया है, काफ़ी दिन हो गए। अब ये क्या है, मिसाल के तौर पे आप मेरे चैनल पे आते हैं, पोस्ट में तो आप नहीं लगा सकते, वो जो पुराना सिस्टम था कम्युनिटी जिसको पोस्ट का नाम यूट्यूब ने दे दिया, उसमें तो आप कुछ नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप मेरा चैनल ओपन करते हैं तो होम टैब के अंदर नीचे आपको कम्युनिटी लिखा हुआ नज़र आएगा। ये जो कम्युनिटी है ये एक नया फीचर है, यानी आप मेरे चैनल पर आकर कम्युनिटी में कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई पोस्ट, कोई पिक्चर वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसी वजह से यूट्यूब का जो अपना चैनल है क्रिएटर इनसाइडर, आप उसका विजिट करके देखें, वहाँ पर जी यूट्यूबर ने एक से एक पोस्ट वहाँ पर लगाई हुई है। आज सुबह के टाइम पे मैं चेक कर रहा था, पाकिस्तानी भी लगे हुए हैं, इंडियंस भी लगे हुए हैं, इंग्लिश लोग भी लगे हुए हैं, हर बंदा अपनी मर्जी से कुछ लिख रहा है, कोई पिक्चरें लगा रहा है। आज रमज़ान है, रमज़ान से रिलेटेड भी कुछ मैंने पिक्चर्स, कुछ पोस्ट वहाँ पर देखी हैं। चलें, ये बात तो खैर अच्छी है, लेकिन इसमें जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही वो ये है कि देखें इस तरह से क्या होगा। मान लें कि कम्युनिटी का जो ऑप्शन है इसको मैंने ओपन करके रख दिया। अब वो लोग जो किसी भी वजह से मेरे हेटर बने हैं, मैंने उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, या फ्री में उनका कोई काम नहीं किया, या फ्री में उनकी कॉल नहीं बुक की, मतलब कोई भी वजह हो सकती है, अब वो मेरे हेटर बन गए।
अब वो लोग क्या करेंगे, मेरे चैनल पे आएंगे, मेरे से मतलब कोई भी यूट्यूबर, आप में से कोई भी हो सकता है, आपके चैनल पे आएंगे, कम्युनिटी में कुछ भी लिख देंगे, पोस्ट कर देंगे, कोई पिक्चर बना देंगे, कोई पोस्ट बना देंगे और आपके चैनल पर चिपका देंगे। तो ये चीज़ मुझे ज़ाती तौर पे इसलिए समझ में नहीं आ रही है कि YouTube क्या कर रहा है। YouTube मतलब YouTube को Facebook का फ़ैन पेज बना रहा है, Facebook का कोई ग्रुप बना रहा है, जिसका दिल चाह रहा है आपके चैनल पे आके, कम्युनिटी में आके कुछ भी लिख रहा है, कुछ भी पोस्ट लगा रहा है, कोई भी पिक्चर लगा रहा है। ये चीज़ ज़ाती तौर पे मुझे सही नहीं लगी, मुझे पसंद नहीं आई। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ ज़रूर अच्छी है कि इसका कंट्रोल YouTube ने आपके हाथ में दिया है। आपकी मर्जी होगी कि आप इस ऑप्शन को, इस फीचर को इनेबल करना चाह रहे हैं या डिसेबल करना चाह रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं आपके चैनल पर आकर कम्युनिटी में कोई बंदा अपनी मर्जी से कोई पोस्ट ना लगा सके, तो आप इस ऑप्शन को ऑफ यानी कि डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है कि कंट्रोल आपके ही हाथ में है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमसे चैनल चेक करवाना चाह रहे हैं, कोई मसला सोल्व करवाना चाह रहे हैं या कॉल बुक करके मुझसे बात करना चाह रहे हैं यूट्यूब से रिलेटेड, एडसेंस से रिलेटेड, तो यहाँ पर वीडियो दी गई है। इस वीडियो के अंदर हमारा बिजनेस व्हाट्सएप है। यहाँ पर ये बात क्लियरली मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि यहाँ पर कुछ भी फ्री नहीं है, आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग वहाँ पर आकर मैसेज करते हैं कि भाई हम फ़ीस किस बात की पे करें। तो भाई इतना फारिग टाइम तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं हज़ारों लोगों को अपना टाइम देता फिरूँ। तो ये चीज़ तो आपको भी समझनी चाहिए। अगर आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो ये वीडियो देख लें, इसके अंदर सारी डिटेल्स मौजूद है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।